ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ कई नामों से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित व्रत होता है। यह व्रत संतान के सभी संकटों और कष्टों को समाप्त करने के लिए, संतान के उत्तम स्वास्थ्य, उन्नत जीवन और जीवन में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर इस दिन भोग में 8 मीठी पूड़ियाँ बनती हैं देसी घी में। बाकी और पूड़ी पकवान बनते हैं। तिल की मिठाइयाँ बनती हैं, तिलकुट बनता है, तिल के लड्डू बनते हैं। यानी कि इस दिन विशेष रूप से तिल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो पूजा है किसी के यहाँ पर तो दिन में की जाती है, किसी के यहाँ पर शाम को प्रदोष काल में की जाती है। हमारे यहाँ पर ये पूजा दिन में की जाती है। तो इसके लिए हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हमने यहाँ पर पीला वस्त्र बिछाया है, लाल वस्त्र बिछा करके शिव परिवार को विराजमान किया है। और देखिए, अगर आप इस पूजा को विस्तृत रूप में करना चाहते हैं तब आप कलश की स्थापना अवश्य करें, नहीं तो बिना कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो दाहिनी तरफ हमने भगवान जी के अष्टदल कमल बना लिया है अक्षत से, चावलों से, और उसके ऊपर हमने एक कलश रखा है। कलश के कंठ में मौली बांध के स्वास्तिक बना लिया है। कलश को हम कंठ तक जल से भर देते हैं और कलश के अंदर जो चीज़ें कलश में डाली जाती हैं, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कुछ अक्षत पुष्प, आप दूर्वा भी इसमें डाल दें। और उसके बाद में आम के या अशोक के 5-7 पत्ते टीका लगा के रोली और चंदन से उसे हम रख देंगे और ऊपर एक कटोरी में चावल या कोई भी अनाज भर के रख देंगे और इसके ऊपर हम दीपक रख देंगे। आप चाहें तो श्रीफल यानी कि नारियल भी कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है, कलश की स्थापना कर ली है और हमारे घर के मंदिर में धातु के गणेश जी हैं, तो यहाँ पर इनका भी हम अभिषेक करेंगे। तो जल का छींटा दे करके तस्वीर के ऊपर हमने ऐसे स्नान का भाव करा दिया। उसके बाद में हम अच्छी प्रकार से जो हमारी धातु की मूर्ति है गणेश भगवान की, उनका हम अभिषेक करेंगे। पहले हमने जल से स्नान कराया है, फिर हमने पंचामृत से स्नान कराया है, उसके बाद में हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। तो देखिए, जब आप पूजा करें तो अच्छी प्रकार से शुद्ध होकर के, स्नान आदि करके, शुद्ध वस्त्र पहन के जहाँ भी पूजा करें वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लें। चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं या फिर आप घर के पूजा, अगर मंदिर में इतनी जगह है, स्पेस है, तो वहाँ पे भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। गणेश जी को देखिए हमने स्नान करा के अंग पोषण कर दिया है और जो स्नान का जल है ना, उसे आप तुलसी को छोड़ करके किसी भी अन्य गमले में सिला सकते हैं। तो ऐसे देखिए, हम यहाँ पर चंदन और रोली से तिलक कर देंगे, अक्षत लगा देंगे। यानी कि हमने जो हमारी प्रतिमा थी गणेश भगवान की, उनका हमने इस प्रकार से श्रृंगार कर दिया है और फूलों का आसन देते हुए एक प्लेट के अंदर हमने उन्हें विराजमान कर दिया है। इसके बाद में हम गणेश भगवान को वस्त्र अर्पित कर देंगे, यानी कि कलावा, और साथ में जनेऊ अर्पित कर देंगे। और इसी के साथ में देखिए, हम दीप नारायण का, कलश भगवान का भी पूजन करेंगे, उन्हें भी चंदन आदि से तिलक कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक करेंगे और इसी के साथ में गणेश भगवान को चंदन और रोली से टीका करेंगे। माता पार्वती को भी हम रोली से टीका करेंगे। तस्वीर में गंगा मैया और यहाँ पर नाग देवता दिए गए हैं, उनका भी हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद में देखिए, हम माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे और इत्र भी लगा देंगे। यहाँ पर सभी को हमने ऐसे इत्र लगा दिया है और हम गणेश भगवान को यहाँ पर दूर्वा अर्पित कर देंगे। दूर्वा गणेश भगवान को बहुत प्रिय है, तो इस पूजा में आप दूर्वा जरूर समर्पित करें। और इसके बाद में गणेश भगवान को हमने लाल फूल समर्पित किया है। गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी लाल फूल मिले गुलाब का, उसे आप अर्पित कर सकते हैं। बाकी जो भी फूल आपको मिल पाए, पीले रंग के हमने गेंदे के फूल समर्पित कर दिए हैं। फिर हम धूप दीप दिखा देंगे, यानी कि अलग से एक दिया हम जलाएंगे देसी घी का। देखिए, इस पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है, तो आप तिल के दिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं, वो भी बहुत शुभ है। और दिए के अंदर हमें कुछ तिल जरूर डालने हैं अक्षत के रूप में। यहाँ पर देखिए, तिल जरूर समर्पित कर दें सभी को। और इसी के साथ में देखिए, तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है। तिल को भून करके, कूट करके और उसमें शक्कर मिला के और घी मिला के तिलकुट का प्रसाद, तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर ये 8 पूड़ियाँ देसी घी में मीठी बनाई जाती हैं तिल डाल करके। ये मुख्य भोग होता है। मीठे पूड़े, गुलगुले पकवान, तिल से कई प्रकार के पकवान बना सकते हैं। इसके अलावा ऋतुफल का भोग लगा दें, बेर, केले और जो भी फल आपके पास हो उसका भोग लगा दें। साथ में देखिए, बायना पूजा जाता है
बायने में साड़ी सूट ले सकते हैं, कुछ भी श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। ये जो बायना है ये सासू माँ को दिया जाता है या ससुराल पक्ष में कोई भी ऐसी बड़ी महिला जिनको आप ये दें, यानी कि उनके चरण स्पर्श करें, उनको आप दे सकते हैं। इसी के साथ में देखिए जल का एक लोटा हम चौकी के ऊपर भर के रखते हैं और हाथ में कुछ तिल लेकर के यहाँ पर सकट चौथ के व्रत की कहानी सुनी जाती है। अगर आपके पास ऐसी पुस्तक है तो आप कहानी पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो ये जो कहानी है वो आप हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं। इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा और वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब कहानी पूरी हो जाएगी तो थोड़े से जो तिल हैं वो जल के लोटे में डाल दें, थोड़े से चौकी पे छोड़ दें, बाकी के तिल आप किसी कटोरी में करके रख लें, क्योंकि इसी से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, या फिर आप अपने पल्लू में भी बांध सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जल का भोग भी लगा देंगे। आप पान का भोग भी भगवान गणेश को जरूर समर्पित करें। इसी के साथ में एक अग्यारी करेंगे हम। उपले को सुलगा लें, घी और यहाँ पर गुड़ की और तिल की आहुतियाँ देकर के तिल चटकाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तिल चटकाने से हमारे संकट जो होते हैं वो कट जाते हैं, तो तिल से आप हवन अवश्य करें। इसके बाद में हम आरती कर लेंगे। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की भी हम आरती कर लेंगे। देखिए अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार किसी के यहाँ पर तो तिल और गुड़ से पहाड़ बनाया जाता है और गन्ने का प्रयोग इस पूजा में जरूर किया जाता है, और किसी के यहाँ पर तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे आरती करने के बाद में हम अपनी संतानों के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर लेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी दक्षिणा भी आप जरूर समर्पित कर दें। उसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे जो हमने बायना निकाला ना उसको मिनस देंगे और ऐसे जल का छींटा दे करके आचमनी आदि करा देंगे। अब ये जो हमने साड़ी सूट और श्रृंगार की सामग्री निकाली है ना, और इसके ऊपर ऐसे तिलकुट रख करके और ये अठावड़ी जो है मीठी पूड़ियाँ रख करके ये हम चरण स्पर्श करके अपनी सासू जी को या जिसे भी आप बायना देते हैं उसको दे देंगे, और थोड़ा सा तिलकुट हम निकाल लेंगे, जिससे हम रात में व्रत खोलेंगे और चंद्रमा का भी पूजन करेंगे। और कथा का जो लोटा हमने भर के रखा है ना, इसको आप सूर्य को अर्घ्य दे दें, किसी भी गमले में सिला देंगे, और उसके बाद में जो भी आपने यहाँ पर भोग लगाया है फल आदि का, उसे आप प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। और इसके बाद में देखिए रात में चंद्रमा का पूजन करके ही व्रत खोला जाएगा। तो रात के समय जब चंद्रमा उदय होगा तो हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना होगा। तो अर्घ्य का लोटा कैसे तैयार करना है वो देख लेते हैं। एक लोटा लेंगे, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे, उसके कंठ में कलावा बांध लेंगे, जल से भर लेंगे, शुद्ध जल से हम भर लेंगे लोटे को, और उसके अंदर हम थोड़ा सा तिलकुट डालते हैं। और इसी के साथ में जो कथा सुनते समय हमने तिल लिए थे ना वो थोड़े से डाल लेते हैं। और इसी के साथ में सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में एक फूल हम डाल देंगे, अगर सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी फूल आप डाल सकते हैं। और हमने जो कथा सुनते समय तिल लिए थे, देखिए कथा सुनते समय हमें दूर्वा भी जरूर लेनी है, और उसे हाथ में लेकर के हम ऐसे हाथ पर से जल गिराते हुए हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। हो सके तो आप अपने हाथ में चांदी का छल्ला पहन लें, क्योंकि चांदी बहुत ही शुभ मानी जाती है चंद्रमा के पूजन में। और इस तरीके से हाथ करते हुए चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं, धूप दीप से आरती करते हैं, भोग लगाते हैं चंद्रदेव को। तो इस तरीके से हम पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद में देखिए आप चंद्र भगवान का कोई भी मंत्र अगर आपको आता है तो ओम चंद्रमसे नमः बोल सकते हैं। और जब आप चंद्रमा का पूजन करें तो अपनी संतानों को भी अपने साथ में जरूर रखें, संतानों को आशीर्वाद दें, उनसे अपने चरण स्पर्श करवाएं। पूजा करने के बाद में जब जितने भी घर में बड़े हों उनके चरण स्पर्श करें, उसके बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए ये जो व्रत है अगर आपके यहाँ पर निर्जल होता है तो अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो दिन में दूध चाय फल आदि ले लिया जाता है, उसके बाद में रात में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। मुख्य रूप से तिल का प्रयोग किया जाता है, सारे भोजन में तिल का सेवन किया जाता है, तिल से हवन किया जाता है, तिल का दान किया जाता है, और तेल का दीपक भी जलाया जाता है, यानी कि तिल का प्रयोग हमें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर ये व्रत और पूजन होता है। तो सकट चौथ की पूजा का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स।